एडीजी महोदय गोरखपुर जोन गोरखपुर। मैं दीप्ति मिश्रा और ये मेरे पति अनीस हैं। हम दोनों ने 1 साल पहले ही रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया है और अब हम एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। महोदय 1 साल के बीच में हमारे बीच में मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन अब हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। इसी वजह से एक साथ हम लोग आ गए हैं। महोदय इसी वजह से मेरे पति के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने मेरा अपहरण किया है और मेरे ससुराल पक्ष वालों पे भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा मेरा अपहरण करवाया गया है और मुझसे ये सारी चीजें प्रेशर में करवाई जा रही हैं, बुलवाई जा रही हैं। महोदय ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति और मेरे ससुराल पक्ष के सभी लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने इसमें ना तो उनकी किसी प्रकार की कोई सहभागिता है और ना ही उनका कोई दोष है, लेकिन फिर भी महोदय उनको कल रात से ही मेरे ससुराल पक्ष वालों को उठा करके गधा थाने पे बिठाया गया है, जिनको अभी तक अस्सलाम वालेकुम। बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन इकराम, आज एक बेहद अफसोसनाक खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 19 मुसलमानों का मजहब तब्दील करके हिंदू धर्म में लाया गया है। आसान जबान में कहें तो घर वापसी अभियान के तहत 19 मुसलमानों की घर वापसी करवाई गई है। पीर को शामली के कांधला स्थित पीठ सूरजगढ़ मंदिर में महंत यशवीर महाराज ने हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक 19 मुसलमानों का मजहब तब्दील करवाया है। गायत्री मंत्र के साथ हवन करके शुद्धि देकर पहले तो इन्हें शुद्ध किया गया, यानी इन्हें पाक किया गया। फिर इन 19 लोगों का मजहब तब्दील करके इन्हें हिंदू बनाकर इनकी घर वापसी करवाई गई। खबरों के मुताबिक 19 लोगों में 7 खवातीन, 4 मर्द और दीगर बच्चे शामिल हैं और मजहब तब्दील करने के बाद इनके नाम भी बदले जाएंगे। नाज़रीन इकराम, हाल ही में आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत में हिंदू मुसलमान सभी का डीएनए एक है, जबकि अक्सर इंतखाबात के दौरान मुसलमानों के खिलाफ दलित, आदिवासी व दीगर पसमानदा तबकात को हिंदू कहकर खड़ा कर दिया जाता है और बीजेपी इन्हीं मुसलमानों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन वहीं जब एक दलित लड़का एक हिंदू लड़की आपसी रजामंदी से शादी करते हैं तो अक्सर दलित लड़के का कत्ल कर दिया जाता है, जैसे मनीष के साथ हुआ। ये मामला योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के घका क्षेत्र के धर्मसेन देवकली गांव के अनिल कुमार मिश्रा की बेटी दीप्ति मिश्रा और दलित लड़के मनीष का है। मनीष नामी इस लड़के ने दीप्ति नामी हिंदू ब्राह्मण लड़की, जो इसकी कॉलीग थी, प्यार मोहब्बत और आपसी रजामंदी से दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों लड़का लड़की बालिग थे और सरकारी मुलाजिमत में थे। बावजूद इन्हें परेशान किया गया। मनीष पे झूठे इल्जामात लगाकर उसे और उसके अहले खाना को गिरफ्तार किया गया। शादी के बाद मनीष और दीप्ति ने कई वीडियोस बनाई, यहाँ तक कि सरकार और इंतजामिया के सामने यह खदशा जाहिर किया कि उनकी जान को खतरा है। इन्होंने एडीसी, एसएसपी से लेकर रियासत के तमाम आला अफसरान से मदद मांगी और ये अपील की कि हमारे घर वाले हमारा कत्ल कर सकते हैं। बावजूद योगी या योगी पुलिस की जानिब से इस जोड़े के लिए कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किया गया और एक दिन मनीष का कत्ल कर दिया गया। ऐसे में यह कहना गलत ना होगा कि आरएसएस, बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे महज तमाशा कर रही है। भारत की एक बड़ी आबादी को हिंदू कहकर इनका मकसद सिर्फ हिंदू अक्सरियत दिखाकर इन्हें अपने लिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना है। जबकि भूल कर भी किसी दलित ने मंदिर में जाने की कोशिश की तो इन्हीं के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और नापाक कहकर दलित के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। लेकिन ये और बात है कि दलित की बेटी इनके लिए शुद्ध है। बहरहाल, आज भी कई देहातों में दलितों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। नदियों, तालाबों और कुओं का पानी पीने पे आज भी इनका खून बहाया जाता है। आज भी इनके बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस जाने की आजादी नहीं है। शादियों में अगर दलित दूल्हा घोड़े पे बैठकर बारात लाए तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। खैर नाजरीन, कुछ लोग इन वाकयात को भी देहातों के हालात कहकर टाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो खुद मुल्क के सदर रामनाथ कोविंद को भी मंदिर में दाखिल होने नहीं दिया गया था। जी हाँ नाजरीन, सदर रामनाथ कोविंद को पुरी के मंदिर के पुजारियों ने 18 मार्च 2018 को मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया था। ये रामनाथ कोविंद का सदर जमहूरिया बनने के बाद किसी मंदिर का पहला दौरा था और उस वक्त इनके साथ इनकी बीवी यानी खातून अव्वल भी थी। ऐसे में ये सवाल वाजिब है, अगर भारत में
सारे हिंदू एक हैं और भारत में वाकई जातिवाद का खात्मा हो चुका है, तो दलित होने के नाम पे मनीष का कत्ल क्यों किया गया? दलित होने की वजह से सदर रामनाथ कोविंद को मंदिर में दाखिल होने से क्यों रोका गया? जब सारे हिंदू एक हैं तो दलितों को मंदिरों में आखिर क्यों दाखिल होने नहीं दिया जाता? आखिर ब्राह्मण और दीगर हिंदू क्यों दलित भाइयों के घर का पानी तक नहीं पीते? इन्हें अपने घरों की रस्मों और त्योहारों में क्यों शामिल नहीं किया जाता? जब वाकई में सारे हिंदू एक हैं तो ये तासुब, ये भेदभाव, ये ऊंच नीच किस लिए? नाज़रीन इकराम, यहाँ पे और तलब बात यह भी है कि हिंदू धर्म में जन्म लेने के बावजूद जब दलितों और आदिवासियों को छोटी जात का तंज करते हुए बड़ी जात वालों की जानिब से जुल्म ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, तो जरा सोचें, वहां मुसलमान से हिंदू बने लोगों को भले आज ये घर वापसी अभियान के तहत मजहब तब्दील करवा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इन मुसलमान से हिंदू बनने वालों को किस हिकारत की नजर से देखा जाएगा और इनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा? बहरहाल नाजरीन, आखिर में दीन इस्लाम के मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नायक और उमर गौतम को जबरन धर्म परिवर्तन जैसे झूठे व बेबुनियाद इल्जामात लगाकर इनके खिलाफ संगीन मुकदमात लगाए गए। ऐसे में अब देखना यह है कि भारत का कानून इस महंत यशवीर महाराज के खिलाफ कौन से दफात लगाएगा, या फिर धर्म परिवर्तन कानून सिर्फ हिंदू धर्म से मुसलमान बनने और बनाने वालों के लिए ही है, या फिर यह कानून इन लोगों पर भी लगाया जाएगा जो मुसलमानों को हिंदू धर्म में ला रहे हैं। यह कानून के रखने वालों को सोचना होगा।